सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ कि काफ़ी 96% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आज सब्सक्राइब करो, उसके बाद ही रिएक्शन देखेंगे, पहले नहीं देखते। सब्सक्राइब करो पहले। कर दिया? तू भी कर दे यार, तू भी कर दे ना। हाँ कर दे सब्सक्राइब, उसके बाद वीडियो देखते हैं। मार दो हाथ, कुछ भी नहीं होता यार, आपका एक मतलब टच से सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। वीडियो उम्मीद है कि कर दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब हो गया आज की वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है इस्लामाबाद वर्सेस दिल्ली का कंपैरिजन। वैसे अगर हम देखें, हमने जो प्रीवियस वीडियोस देखी है, मतलब मैंने जो कंपैरिजन किया था वो किया था लाहौर वर्सेस दिल्ली का। उस टाइम लाहौर के साथ कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि जुड़ता था, लाहौर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता था। उसके बाद हमने मुंबई वर्सेस कराची का भी कंपैरिजन किया था ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब किसी एतबार से जो इस्लामाबाद है वो दिल्ली को टक्कर दे सकता है। वीडियो देखेंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। और खूबसूरती के लिहाज से इस्लामाबाद जो है वर्ल्ड का दूसरा खूबसूरत तरीन शहर है, ठीक है। तो खूबसूरती के लिहाज से हो सकता है इसको टक्कर दे दे, या जीडीपी जो है उसके बाद अपना यह आ जाता है अपना किसी भी शोबे के अंदर, जैसे आईटी का है, या उसके बाद एजुकेशन है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रास्ते हैं, सफाई है, खूबसूरती है। उसके लिहाज से आज हम वीडियो देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो के बाद ही अपना रिएक्शन दे तो मज़ा आएगा। उससे पहले अगर मैं मतलब अपनी सजेशन देना मतलब पेश कर दूं आपको, तो आप कहेंगे कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। वीडियो के बाद ही हम देखते हैं वीडियो, और उसके बाद जो है ना अपना रिएक्शन देते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो अक्सर एक दूसरे से बहस या फिर होड़ करते ही रहते हैं, और वो भी क्यों ना। आखिर दोनों देशों का एक ही सफर टाइम में एक हुआ साथ था जो शुरू हुआ शुरू। था, आज आलम यह है कि एक देश कंगाल होने पर खड़ा है, तो वहीं दूसरा देश G20 जैसे मंच की अध्यक्षता लेकर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की। आपने आज तक भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन अक्सर देखा तो होगा, लेकिन आज हम इन दोनों देशों को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों देशों की राजधानी की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली और इस्लामाबाद की। चलिए जानते हैं कि इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रहन सहन में कौन सी राजधानी है बेहतर। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिल्ली और इस्लामाबाद, इन दोनों ही शहरों का हजारों साल पुराना एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। चलिए शुरुआत दोनों शहरों के इतिहास से करते हैं। दिल्ली, जो कि उत्तर भारत में मौजूद है, पूरे इतिहास में कई साम्राज्य और राजवंशों की राजधानी रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज शामिल हैं। दिल्ली पर जिन लोगों ने शासन किया है, उन सब में सबसे खास मुगल काल को माना जाता है, जो कि 16वीं से 19वीं शताब्दी तक चला था। अपने शासन के दौरान मुगलों ने कई शानदार महलों और स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स का निर्माण किया, जिनमें लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार शामिल हैं। इसके बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली में रेलवेज और सड़कों का निर्माण कराया। इसके बाद देश की आजादी के बाद साल 1947 में दिल्ली नए आजाद देश की राजधानी बन गई। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली इंडिया की राजधानी देश की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वहीं समुद्र तल से 17,070 फीट की ऊंचाई पर बसे शहर इस्लामाबाद की बात करें तो यह दिल्ली की कंपैरिजन में नया शहर है, जिसे 1960 में पाकिस्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। इससे पहले लाहौर और कराची पाकिस्तान की मेजर सिटीज थी। उस वक्त साल 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची रही, लेकिन फिर कराची की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और इकोनॉमी की वजह से वहां की सरकार ने एक नई राजधानी बनाने का डिसीजन लिया, और इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया। इस दौरान इस्लामाबाद को ग्रीक आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टेलोडोक्सियाडिस द्वारा डिजाइन किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामाबाद का क्षेत्रफल लगभग 906 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली और इस्लामाबाद की जनसंख्या। दिल्ली की आबादी की बात करें तो वो इस्लामाबाद की आबादी से कई गुना ज्यादा बड़ी है। जहां दिल्ली की आबादी 2.9 करोड़ है, वहीं इस्लामाबाद की आबादी लगभग 1.2 लाख है। दिल्ली का भारत में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा रैंक है, वहीं पाकिस्तान में जनसंख्या के हिसाब से इस्लामाबाद की रैंकिंग 9 है।
आपको बता दें कि राजधानी होने के नाते दिल्ली में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार दिल्ली में हिंदू लगभग 81.68%, मुस्लिम लगभग 12.86%, ईसाई लगभग 2.28%, सिख लगभग 2.05%, जैन लगभग 0.99%, बौद्ध लगभग 0.24%, जबकि बाकी 0.01% है। वहीं इस्लामाबाद में भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2017 की पाकिस्तान की जनगणना के अनुसार इस्लामाबाद की कुल आबादी में मुस्लिम लगभग 96.93% है, हिंदू लगभग 1.60%, ईसाई लगभग 1.40%, अहमदी लोग 0.07%, जबकि बाकी धर्म 0.01% है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का लगभग 0.8% हिस्सा इस्लामाबाद में रहता है। बात अगर दिल्ली की जनसंख्या घनत्व की करें तो दिल्ली की जनसंख्या घनत्व लगभग 10,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बात अगर इस्लामाबाद की जनसंख्या घनत्व की करें तो इस्लामाबाद का जनसंख्या घनत्व लगभग 2089 पर स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोनों शहरों की इकोनॉमी की। बात अगर इंडिया की राजधानी की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की जीडीपी करीब 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। वहीं अगर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 3600 यूएस डॉलर्स है, और ये देश के बाकी सारे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली शहर देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई के बाद दिल्ली देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आपको बता दें कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो मेनली सर्विस सेक्टर की वजह से है। दिल्ली में कई बड़ी कंपनीज के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यानी कि एमएनसीज के ऑफिसेज हैं। इसके साथ ही दिल्ली में छोटे से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, दिल्ली में ज्यादातर गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कार्यालयों के ऑफिस हैं, जिस वजह से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में काफी योगदान मिलता है। वहीं देश के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में ही रहते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ इसके इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कुल जीडीपी में लगभग 1% का योगदान देता है। इस्लामाबाद की पर कैपिटा इनकम लगभग 2300 यूएस डॉलर्स है। हालांकि ये पाकिस्तान के बाकी बड़े शहरों जैसे कराची और लाहौर में प्रति व्यक्ति आय से कम है, जो कि लगभग 3000 यूएस डॉलर्स है। वहीं इस्लामाबाद में कराची स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसके साथ इस्लामाबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर के हिसाब से भी पाकिस्तान में काफी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जिनमें कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं। अवामी मरकज आईटी पार्क में 36 आईटी कंपनीज हैं, जबकि इवैक्यूएट ट्रस्ट हाउस में 29 कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और दिल्ली लगातार डेवलप हो रही है। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण सहित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसमें अब 350 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है और रोजाना लगभग 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को ये सर्विस देता है। इसके साथ ही दिल्ली में एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क भी है, जिसमें कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज हैं जो इसे देश के बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। वहीं दिल्ली का एजुकेशन भी काफी अच्छा है, जहां पर विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके साथ ही सरकारी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा भी दिल्ली वालों को मिली हुई है। दूसरी ओर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद कुछ समय पहले ही बसा है, इसलिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले नया बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। नई राजधानी बनने की वजह से इस शहर की सड़कें काफी नई, साफ और वेल प्लान्ड है, और साथ ही यहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह से पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में यहाँ पर काफी कम ट्रैफिक डेंसिटी यानी कि यातायात घनत्व है। साथ ही साथ इस्लामाबाद में भी एक मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी है, जिसमें इस्लामाबाद मेट्रो बेस वहीं के निवासियों और विजिटर्स के लिए काफी कंफर्टेबल और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। शहर में नियमित रखरखाव और मरम्मत के साथ बिजली और पानी की सप्लाई का अच्छा बुनियादी ढांचा भी है। इसके साथ ही इस्लामाबाद में मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। कल्चर दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे भारत से लोग आकर रहते हैं, इसीलिए ये शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर यानी कि एक ऐसे शहर के तौर पर जाना जाता है जहां पर हर तरह की संस्कृति देखने को मिल जाती है। वहीं भाषा की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मेन लैंग्वेज हिंदी है, जबकि अलग अलग धर्मों और अलग अलग राज्य होने के नाते
यहाँ पर इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू भी बोली जाती है। वहीं बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषा भी शहर का हिस्सा है। वहीं खाने की बात करें तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड जैसे कि चाट, गोलगप्पे, मोमोज जैसी डिशेस काफी फेमस हैं। इसके अलावा यहाँ के छोले भटूरे, पराठे वाली गली का खाना छोले जैसे भटूरे। कुछ खाने की डिश और खाने की जगह काफी फेमस है। वहीं नया शहर होने की वजह से इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पारंपरिक यानी कि पुराने और आधुनिक यानी कि मॉडर्न दोनों तरह की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लामाबाद मुख्य रूप से एक मुस्लिम शहर है और इसलिए यहाँ की संस्कृति इस्लाम से काफी प्रभावित है। वहीं आपको बता दें कि इस्लामाबाद एक मजबूत फारसी और तुर्की संस्कृति के साथ ज्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं इस्लामाबाद की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, जबकि पंजाबी, पश्तो, सिंधी और बलोची जैसी भाषाएं भी बोली ये तो जाती कम है, है। बहुत इस्लामाबाद ज्यादा। में खाने की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिशेस जैसे कि बिरयानी, कबाब, चाट जैसी चीजें फेमस हैं। इसके साथ ही दिल्ली की तरह यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस है। अपने इतिहास और डेवलपमेंट में अंतर होने के बावजूद दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों ही शहर अपने समृद्ध इतिहास, मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में कई ऐसी फेमस हिस्टोरिकल साइट्स मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लाल किला, कुतुब मीनार और लोटस टेम्पल, रेल म्यूजियम जैसे कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली की संस्कृति बताते हैं। वहीं इस्लामाबाद देश की कई मस्जिदों का घर है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध फैसल मस्जिद है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में की जाती है। ये मस्जिद एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इस्लामाबाद की इस्लामी विरासत का प्रतीक है। इसके साथ भी यहाँ पर राष्ट्रीय मस्जिद भी है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। इन सब के साथ साथ इस्लामाबाद शहर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग के लिए भी जाना जाता है। क्राइम रेट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान में हर जगह क्राइम है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी शहरों की तुलना में इस्लामाबाद में क्राइम थोड़ा कम है और कहीं कहीं इसकी वजह यहाँ की जनसंख्या में कमी भी है। इसके साथ ही यहाँ की सरकार भी इस शहर को सेफ बनाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती रहती है। हालांकि इस शहर ने अतीत में कई बार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का सामना किया है और इस वजह से आने वाले लोगों को अक्सर सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और अपने एरिया के बारे में जागरूक रहें। वही बात अगर महिलाओं की करें तो इस्लामाबाद में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वहीं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। दिल्ली एक बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग अक्सर नौकरी और काम की तलाश में आते हैं। ऐसे में जब लोगों को काम नहीं मिल पाता तो वो क्राइम से जुड़ जाते हैं। इसीलिए दिल्ली में हर दिन पिक पॉकेटिंग, पर्स स्नैचिंग, चोरी, डकैती, मर्डर जैसी घटनाएं होती रहती हैं। वहीं विभिन्न सिक्योरिटी के हिसाब से अक्सर दिल्ली में क्राइम की खबरें आती रहती हैं। ये थी दोनों देशों की राजधानी, जहाँ किसी मामले में दिल्ली बेहतर है तो कहीं कहीं इस्लामाबाद ने भी बाजी मारी। तो जी हाँ, वीडियो हो गई है एंड बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और मज़ा आया देख के। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं था भाई अगर वो इंडियन मतलब यूट्यूबर है या कोई भी है तो वो इंडियन को ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, इंडियन दिल्ली को जैसे सपोर्ट करेगा। उन्होंने बिल्कुल जो जनरल बातें वो भी बताई और जो जिस चीज़ की कमी है वो भी इन्होंने बताया। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो दिल्ली शहर है ना वो काफ़ी पुराना है, वो आज का नहीं है। वो तकरीबन भाई वहाँ पे काफ़ी जैसे ब्रिटिश हैं, उसके बाद ये मुग़ल अम्पायर हैं, गुप्ता अम्पायर हैं, अपना मौर्य अम्पायर, उनकी काफ़ी मतलब इन्होंने वहाँ पे हुकूमत की है। लेकिन अगर इस्लामाबाद की ऐसे ही हम बात करें तो इस्लामाबाद 1960 में जो है वो दारुल हुकूमत बना था पाकिस्तान का। उससे पहले लाहौर, कराची था। और अगर सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हम आबादी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो भाई उसका तो 75% जो है वो इंडिया की आबादी भाई वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर काफ़ी आए दिन जो है डकैती, पर्स स्नैचिंग और मर्डर के मतलब जो है वो केसेस रिपोर्ट होते हैं। और इस्लामाबाद जो है ये बिल्कुल मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि कोई मतलब टक्कर देने वाला सिटी है, जो कि अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के साथ वैसे इसका कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि दिल्ली की आबादी जो है ना, आबादी के लिहाज से तो दिल्ली के साथ इसके 1.5 लाख 2 लाख आबादी है इस्लामाबाद की। और वहाँ पे जो है दिल्ली की आबादी 2-2.5 करोड़ आबादी है उसकी। ठीक है, और जो दूसरी अगर उसकी बात की जाए वहाँ पे धर्म मतलब धर्म जो है, मज़हब कौन कौन है वहाँ पे तकरीबन 70% हिंदू हैं दिल्ली के अंदर और इस्लामाबाद में 96% जो है वो मुस्लिम है। और एक दिल्ली की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से भाई ओवरसीज जो लोग हैं ना वो भी एजुकेशन हासिल करने के लिए दिल्ली आते हैं। और आईटी सेक्टर की इन्होंने बात की, इस्लामाबाद के अंदर 63 कंपनियां जो है आईटी सेक्टर मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, आईटी की फील्ड के अंदर जो काम कर रही है। आईटी का इन्होंने बताया नहीं,
दिल्ली का जो है वो इन्होंने आईटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। और अपना अगर हम बात करें रोड्स की, रोड्स तो भाई इस्लामाबाद के कमाल रोड हैं। और अगर ये दिल्ली के रोडों की हम मतलब बात करें, काफ़ी पुराना है, दिल्ली कोई आज का नहीं, ये तो अभी मतलब जो है इस्लामाबाद तो अभी एक तो आबादी कम है, दूसरा जो है यहाँ पे जो है आबादी कम होने की वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मतलब ठीक भी हो रही हैं और गलत भी हो रही हैं, ठीक है। जैसे सफाई का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपना वाटर सप्लाई जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है इस्लामाबाद की, ठीक है। और दिल्ली के अंदर जो है अगर मैं आपको नंबर दूँ ना, मतलब दिल्ली को आप कितने नंबर देंगे और इस्लामाबाद को कितने, तो मैं तकरीबन 50-50 ही दूंगा। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।